स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरस्य विकारपशमनं च। आयुर्वेद का प्रथम प्रयोजन है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और दूसरा प्रयोजन है रोगी के रोग को दूर करना। इसी मंगल भावना के साथ मैं डॉक्टर मोहन सोलंकी रिटर्न टू आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ऐसा कौन सा योगा है जिसके करने से हमारी डायबिटीज़ नियंत्रित हो जाए, हमें उम्र भर के लिए दवा नहीं खानी पड़े। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में हम बताएंगे कि मंडूकासन किस तरह से करना है, मंडूकासन के क्या फ़ायदे हैं, मंडूकासन किसको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मंडूकासन कब करना है। दोस्तों, मंडूकासन हमेशा सुबह के समय करेंगे तो बेहतर रहेगा, लेकिन जिनको समय नहीं मिल पाता, सुबह के समय जो बिजी रहते हैं, जिनका शेड्यूल ही ऐसा है, तो वो शाम को भूखे पेट भी कर सकते हैं। मंडूकासन करना बहुत आसान है दोस्तों। आप अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, शौच आदि से फ्री हो जाइए। खाली पेट करना है ना बिल्कुल, तो आपका पेट साफ होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ना, पेट पर प्रेशर पड़ता है, पेट के अंदर गैस नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से फ्रेश हो जाए, पेट बिल्कुल खाली हो जाए, उसके बाद आपको मंडूकासन का अभ्यास करना है दोस्तों। मंडूकासन करने के लिए 3 स्टेप में आपको चलना होगा। जिनका पेट बड़ा है या जो स्टार्टिंग से मंडूकासन नहीं कर रहे हैं, जिनको मंडूकासन अभी सीखना है, सबसे पहले उनको बताता हूँ। फिर जिनका पेट ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और जिनको थोड़ा बहुत अभ्यास हो गया है, उनके लिए मंडूकासन किस तरह से करना है। और फिर आप जब मंडूकासन में एक्सपर्ट हो जाते हैं, आपका पेट समतल हो जाता है, उसके बाद मंडूकासन को किस तरह से करना है। 3 तरह से इसे किया जा सकता है। शुरू करते हैं। पहला स्टेप में क्या करना है, जो बिगनर्स हैं, जिनका पेट बहुत बड़ा है, जो अपने पेट पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते, उनके लिए करना है। सबसे पहले आपके पोजीशन, पैरों की पोजीशन, वज्रासन की स्थिति में बैठना है। जो लोग वज्रासन के बारे में नहीं जानते हैं, उनको मैं थोड़ा बता देता हूँ। वज्रासन के लिए आपको वज्रासन की पोजीशन देख लीजिए। पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए पीछे ले जाना है। दोनों पैरों के घुटने मुड़े हुए रहेंगे। पीछे ले जाते हुए दोनों पैरों के जो अंगूठे हैं वो आपस में मिल जाए और आपके नितंब एड़ी के ऊपर टिक जाए। देख लीजिए इस वीडियो में पोजीशन। कमर आपकी सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे, ये वज्रासन की पोजीशन रहेगी। सबसे पहले मंडूकासन में आपको वज्रासन में ही बैठना है। वज्रासन में सामने की पोजीशन ये रहेगी, घुटने मुड़े हुए और पूरी बॉडी का भार आपके पैरों के ऊपर, नितंबों के ऊपर। बिगनर्स के लिए, जिनका पेट बड़ा है, उनके लिए वज्रासन में बैठने के बाद आपको अपनी जो हथेलियां हैं वो पेट की तरफ लगानी है, नाभि के पास में टच करनी है इनको। कंधे एक सीध में रखने हैं। लंबी गहरी श्वास भरनी है। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है। नीचे झुककर आप श्वास पर श्वास कर सकते हैं, इंस्पायरेशन कर सकते हैं, एक्सपायरेशन कर सकते हैं। श्वास की गति सामान्य चलती रहे, श्वास पर श्वास लेते रहे, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। गर्दन सीधी रहे, नज़र सामने की तरफ रहे। श्वास भरते हुए वापस ऊपर। इसका अभ्यास आपको शुरू में 5 मिनट तक कर सकते हैं, उसके बाद आप टाइम को 10 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। ये हो गई पहली विधि। दूसरी विधि किस तरह से करनी है, जिनको थोड़ा अभ्यास हो जाए, उनके लिए दूसरी विधि से अपन मंडूकासन करते हैं। अपनी मुट्ठियों को बंद कर लीजिए, अंगूठे अंदर की तरफ रहेंगे और मुट्ठियों को नाभि के पास लगा लीजिए, बिल्कुल इस तरह से देखिए। और फिर वही स्टेप, गहरी श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है। पेट पर प्रेशर आएगा, आपके हाथों पर प्रेशर आएगा, कोहनियाँ पैरेलल में सीधी रहेगी, नज़र सामने की तरफ, श्वास पर श्वास चलता रहे। श्वास भरते हुए वापस ऊपर। ये हो गई आपकी दूसरी विधि। अब बात करेंगे हम तीसरी विधि के बारे में।
तीसरी विधि जिससे पेट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर आए, जिनका पेट बिल्कुल नॉर्मल हो, पेट के ऊपर फैट नहीं हो, जो अभ्यास करते करते काफ़ी टाइम हो गया, उनके लिए ये आसन है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी इस तीसरी विधि से ही आपको मिलने वाला है। तो मैं चाहूँगा आप रोज़ 5 से 10 मिनट के लिए इस विधि से मंडूकासन करें, जिससे आपकी डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक हो सकती है। चलिए कर देखते हैं। आपको वही मुट्ठी बंद करनी है, अंगूठा अंदर रहेगा और जो अंगूठे की तरफ वाला जो भाग है वो आपके नाभि के पास पेट के ऊपर टच करना है। गहरी श्वास भरनी है, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है। जितनी देर तक आराम से आप झुक कर रह सकते हैं उतनी देर के लिए रुकें। उसके बाद वापस श्वास भरते हुए सीधे। इसका अभ्यास आपको 5 से 10 मिनट करना है। शुरू में आप 5 मिनट करें, भी बढ़ाते बढ़ाते 10 मिनट तक कर सकते हैं। जिनको अच्छा अभ्यास हो जाए वो क्या कर सकते हैं, श्वास को रोक कर रख सकते हैं। दोस्तों, यही वो मंडूकासन है, तीसरी विधि है, जिसके द्वारा आपका मधुमेह रोग, आपका प्रमेह रोग, आपकी डायबिटीज टाइप 2 बिल्कुल ठीक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक हो सकती है। जो 1 mg 2 mg ग्लाइमिप्राइड खा रहे थे, जो 500 mg 1000 mg मेटफॉर्मिन खा रहे थे, उनकी गोली बिल्कुल बंद हो गई दोस्तों। अब बात कर लेते हैं मंडूकासन से आपको क्या क्या फ़ायदा होना है। सबसे पहले आपका पेट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, जैसे मेटाबॉलिज्म की दिक्कत है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपको गैस की समस्या रहती है, आपका पेट के ऊपर फैट बढ़ रहा है तो धीरे धीरे वो कम हो जाएगा, आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी, आपकी गैस की समस्या ठीक हो जाएगी, आपका खाना ढंग से पचने लग जाएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं किन लोगों को मंडूकासन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों की पेट की सर्जरी, बड़ी सर्जरी हुई है, ओपन एब्डोमेन सर्जरी हुई है, यानी जिनका पेट चीरा गया है, पेट का कोई ऑपरेशन हुआ, जैसे हर्निया का ऑपरेशन हुआ हो, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ हो, परफोरेशन का ऑपरेशन हुआ हो, तो उन लोगों को कम से कम 6 महीने तक ये योगासन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है, वो तो वैसे ही ये आसन आराम से नहीं कर पाएंगे, वो पैर सीधे रखकर इस आसन को कर सकते हैं। जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के हार्ट का फंक्शन LVEF कम है, उन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को ये आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए कहिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।